Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to work on some questions based on linear transformation. Alright, ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। और अच्छा, वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस मैं दूसरी सीरीज में डाल रहा हूँ। इनफैक्ट क्वेश्चंस तो मैंने कुछ सॉल्व कराए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको मैं दूसरी सीरीज में डाल रहा हूँ, जिस सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे केवल। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे बेस्ड कुछ अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए थोड़े से टॉपिक क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। अदरवाइज जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं वो सब जो नई सीरीज है उसमें डाल के उसमें करेंगे। ऑलराइट, चलो अच्छा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये? इट इज सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन राइट सॉल्यूशन, राइट, इट इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन आर क्यूब आर लीनियर एंड इफ नॉट व्हाई। ठीक है, तो चेक करना है भाई। चलो पहले को चेक करें, सॉल्यूशन 1 और ए। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं वे ऑफ पहले क्वेश्चन में आपको वे ऑफ राइटिंग करवा देता हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं उसी तरह से करने का। हालांकि बीच बीच में ट्रैक से मैं बाहर हो जाता हूँ, बट आई हम बेसिकली मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगा उसके लिए, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड वे टू काइंड ऑफ गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द ट्रैक, राइट। चलो अच्छा, फर्स्ट वन क्या कह रहा है आपको गिवन है। अच्छा, आज पेन थोड़ा सा गड़बड़ा है, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को ठीक करने का। और इनफैक्ट अपने को समझना है चीज़ें कैसे आगे प्रोग्रेस करनी है। ठीक है, तो गिवन टी ऑफ A1 A2 या कॉमा है A3 इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू A1 + 1 कमा A2 + 1 कमा 0, राइट। ठीक है, यानी कि पहला जो भी एलिमेंट है उसमें एक ऐड करेगा, दूसरे एलिमेंट में भी एक ऐड करेगा और तीसरे एलिमेंट को 0 कर देगा। ठीक है भाई, क्लियर? ये है अपना ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक आइडिया यहाँ पर, मतलब जो बिहेवियर है। चलो अच्छा, देखते हैं कि ये लीनियर है या नहीं है। अच्छा, लीनियर है या नहीं है, इसके लिए हम लोग टॉपिक डिस्कस करते वक्त कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, लाइक कि अगर हमारे पास टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, इफ इट इज फॉलोइंग द टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट्स डन। ठीक है, और एक और है द टी ऑफ के टाइम्स अल्फा। के क्या है? स्केलर। सो फॉर स्केलर क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। तो दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग को शो करनी है। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी के टाइम्स टी ऑफ अल्फा। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज चेक करनी है। बस समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 1+, जब वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना, तो आपसे डिस्कस किया था कि जब भी एडिशन का टर्म आ जाए ना तो कान खड़े कर लो, क्योंकि यहाँ पर कौन डिस्क्वालीफाई होने वाला है? आई मीन इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा, यानी वेक्टर एडिशन। और जब भी कहीं ग्रेटर देन 0, दैट इज समथिंग लाइक ये टर्म है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए हमेशा के लिए या लेस देन 0 आ जाए हमेशा के लिए, ठीक है ना, तो ऐसी जब भी कंडीशंस आएंगी तब इस वाली कंडीशंस यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे अपने कान खड़े कर लेना कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्जाम हॉल में अपना टाइम बचाने के लिए इस तरह की जो भी ट्रिक्स हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, एक चीज और, एक करेक्शन है जो आई गेस मैंने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो है जो वेक्टर स्पेस पे है, उसमें मैंने कहा था कि सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी है। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रॉपर्टीज एक से शुरू करो, 1 2 3 एटसेट्रा, और जहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाए आपका क्वेश्चन वहां पर आप रुक जाओ। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करने का क्या मतलब है? ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सारी का मतलब है आप 1 2 3 से ऑनवर्ड चेक करो, यानी कि पहला वेक्टर एडिशन क्लोजर, फिर इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड आइडेंटिटी, दोस थिंग्स। अगर मान लो पहले वेक्टर एडिशन पे ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर आगे जाने की जरूरत क्या है? अगर वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन डिस्क्वालीफाई होगा तो वहां रुक जाओ, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। गेटिंग इट? चलो अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको चेक करते हैं। ठीक है भाई, कि ये क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ये आप कंसीडर मत करना अपने फेयर वर्क में, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग में रखने के लिए और थोड़ा याददाश्त तरोताज़ा करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। चलो जरा आगे बढ़ते हैं। तो लेट यू गॉट सम टी ऑफ A1 प्राइम ले लो, ठीक है, या कुछ और लेना चाहो तो कुछ और ले लो यार। ठीक है, एक्चुअली प्राइम में कुछ लोग ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि ऑप्टिमस प्राइम को देखना काफ़ी पसंद करते हैं। ऑप्टिमस प्राइम तो जानते हो आप? हाँ,
वो एक्चुअली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ट्रांसफॉर्मर्स का। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना रिजल्ट आने वाला है। आप इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए लिखने के लिए, नहीं तो मैं इसको नीचे सॉल्व करवा दूंगा, कोई बात नहीं। तो अब जरा देखो, टी ऑफ ए ये होगा, टी ऑफ बी हो गया, जरा ऐड करके देखना। इसको आप अल्फा मान लो, ठीक है, इसको आप अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है। चलो अब जरा ऐड करके देखना। अगर हम बात कर रहे हैं टी ऑफ A1 और A2 A3 की, और प्लस कर रहे हैं टी ऑफ B1 यानी एडिशन वाला टर्म, B2 B3, पहली प्रॉपर्टी ये वाली, तो ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए भाई टी ऑफ A1 प्लस B1, है कि नहीं, A2 प्लस B2 एंड A3 प्लस B3, ये आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमें नहीं पता है तो इसको एक बार निकाल लेते हैं, इसी बिहेवियर के तौर पर निकालेंगे, ठीक है। एज टी ऑफ A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, ये क्या होगा भाई, जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग तो इसे होना चाहिए A1 प्लस B1 प्लस 1, राइट, और इसे होना चाहिए A2 प्लस B2 प्लस 1, राइट, और यहां होना चाहिए 0। बिहेवियर तो यही कहता है। बाकी अब देख लेते हैं जरा इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। नाउ इसको आप इक्वेशन 3 कह दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा ऐड करो, टी ऑफ A1 A2 A3 प्लस टी ऑफ A नहीं B1 B2 एंड B3। जरा राइट हैंड साइड को ऐड करके देखो, जरा यहाँ देखो, ये जो टर्म है ये हो गया, ये हो गया, इनको ऐड करके देखो जरा, A1 प्लस 1 B1 प्लस 1, ठीक है, जो भी कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करना है। तो जब इन्हें ऐड करोगे आप तब पाओगे दैट्स गोइंग टू बी A1 प्लस B1, क्योंकि 1 1 दोनों में है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे A2 प्लस B2 प्लस 2 और लास्ट का 0, ठीक है। क्या ये इसके थर्ड के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है, हमें चाहिए 1, राइट। तो क्या करोगे, इट इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 कमा A3 प्लस B3, ये इसके बराबर नहीं है, राइट, ओके। तो इसका मतलब ये डिस्क्वालीफाई हो गया। कहां पर डिस्क्वालीफाई हो गया, क्या करोगे फिर, हेंस गिवन ट्रांसफॉर्मेशन is not closer with respect to addition, तो भैया काम खत्म, यहां पर डिस्क्वालीफाई होगा, हम ये रुक जाते हैं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इसको चाहो तो विद इन द बॉक्स कर सकते हो, ठीक है, बाद में और करके, राइट, ताकि जो क्लैरिटी हो जाए एग्जामिनर को कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो डिस्क्वालीफाई हुई है, राइट, ठीक है। ओके, लिख तो दिया ये, इट्स फाइन। चलो अच्छा आगे चलते हैं। अब दूसरा है क्वेश्चन बी, पार्ट बी इसी का, ठीक है। इसको भी देख सकते हो, यहां पर 1 लिखा हुआ है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो, जब भी ऐसी बात आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब कहां कहां डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ये 2 जगह डिस्क्वालीफाई होगा। पहला वेक्टर एडिशन पे हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पे उस पे हो जाएगा। दूसरा ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे हो जाएगा, ठीक है। कैसे, सपोज आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, नहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ k से मल्टीप्लाई करते हो, राइट, तो के A1 के A2 के A3 ये तो ना टर्म होगा, उसकी जगह 1 लिख सकते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे रहेंगे, ये केवल वेक्टर एडिशन पे डिस्क्वालीफाई है, राइट, ठीक है। इसको चेक करना, आप इसको होमवर्क के तौर पर रख सकते हो चाहो तो। दूसरा है A1 A2 A3 इक्वल टू, हाँ ये होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे डिस्क्वालीफाई। और एक मिनट, नेगेटिव, अच्छा इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना लगी है,
इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दैट योर A1 इज ग्रेटर देन 0 और A2 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है रिस्ट्रिक्शन, तो ये नहीं होगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, बस एक बार चेक कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ओके ओके, ये तो होमवर्क में दिया ही था होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1C, A1 A2 A3 वही है, A1 माइनस A2 माइनस A3 दोनों को नेगेटिव पे मैप कर दे रहा है ये। चलो अच्छा, तो इनको भी बाउंड्री डिसाइड करो इनकी, ये यहाँ पर है। नाउ इट्स सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1C, सो गिवन T ऑफ A1 A2 A, B कहाँ से आ गया एकदम से, A3, और ये हो जाएगा अपना A1 माइनस A2 माइनस A3। लेट मी वेरीफाइड फर्स्ट, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू, इसको मार्क करो इक्वेशन 1 एंड लेट वी हैव सम बीटा विच इज शॉर्ट ऑफ B1 B2 एंड B3, ठीक है। देन T ऑफ बीटा, अच्छा इसको चाहो तो अल्फा मान सकते हो, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, राइट, बट इफ यू आर बिगिनिंग विद अल्फा देन से दैट लेट गिवन दिस लेट अल्फा इज आर दिस, देन T ऑफ अल्फा वहां पर इक्वेशन 1 मार्क कर देना, ठीक है, गेटिंग इट। तो T ऑफ बीटा इज गोइंग टू बी T ऑफ B1 B2 B3 which is going to reflect as B1 minus B2 minus B3, राइट। इसको आप इक्वेशन सेकंड कहते हैं, इनकी जरूरत पड़ने वाली, दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग देम, राइट। चलो अच्छा, हाँ अब चेक करना है क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो लेट्स से वेरीफाइंग, अच्छा वेरीफाइंग करें पहले दूसरा फाइंड आउट तो कर लो। नाउ T ऑफ अल्फा प्लस बीटा, या सीधा वेरीफाई करना शुरू करते हैं, चलो वेरीफाइंग क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। Alright, it means we should get T of alpha plus T of beta as T of alpha plus beta, right, as T of alpha plus beta। मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने ऊपर अल्फा मेंशन किया हुआ है, लाइक लिख देता हूँ यार, कंफ्यूजन ना हो किसी तरह। सो लेट अल्फा इक्वल टू योर A1 A2 and A3, then T of alpha is going to be A1 minus A2 minus A3, ऑलराइट, ये अपनी इक्वेशन 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो T ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा अपने पास T ऑफ A1 प्लस B1 कमा A2 प्लस B2 कमा A3 प्लस B3। अब जरा बिहेवियर देखो क्या है, बिहेवियर है कि फर्स्ट को तो ये बिना किसी डिस्टर्बेंस के एज इट इज मैप कर देता है, ठीक है। यहां नेगेटिव आ गया A2 प्लस B2, फिर थर्ड वाला भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट, A3 प्लस B3, ऑलराइट। चलो एज T ऑफ अल्फा प्लस T ऑफ बीटा, नाउ एट कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, राइट, यानी कि V1 मैंने इक्वेशन 1 और 2 से, राइट, ठीक है। So you can write from equation 1 and 2, T of alpha plus T of beta is going to be A1 plus B1 minus of A2 plus B2 comma minus of A3 plus B3, चलो भाई, which is equal to, you can verify from here, right, which is equal to T of alpha plus beta, that's done, or simply T of alpha plus T of beta is going to be T of alpha plus beta, so that's done, closer with respect to addition, right. Second, verifying closure property,
ये प्रॉपर्टी y विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। चलो अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? सिंपली इफ यू गॉट k times t of alpha, this must go as t of k times alpha, right? Now k times alpha is what? It's going to be k times a1 comma k times a2 comma k times a3. Why you are disturbing here? a3, right? Well, I got an alternative for this. I'll try to upload, try using that platform. इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना ये है, बट ठीक है, अगर ये बीच बीच में गड़बड़ करता है तो वी कैन गो फॉर दैट। चलो अच्छा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन कमान इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1? वी गॉट टी ऑफ अल्फा इक्वल टू a1 माइनस a2 माइनस a3। चलो भाई लिख देते हैं, k टाइम्स t of alpha is going to be k times or a1 minus a2 and then minus a3. So let us see what we'll get. We'll get k times a1 comma minus k times a2 comma minus k times a3, isn't it? Right? And t of k times alpha is going to be t of k a1 comma k a2 comma k a3. That's going to result as first, without any change, it's going to place it as it is. Second negative, third is also negative. So think of it's the same. Yeah. From above two equations, t of k times alpha is same as k times t of alpha, right? So we can say it is closer with respect to scalar multiplication, as both the properties, both the closure properties are verified. मुझे अरे verified, hence given transformation is what? Linear transformation. All right. ठीक है, ऑल्दो बाकी चीजें भी वेरीफाई करनी होती हैं, लेकिन इट इज काइंड ऑफ सफिशिएंट कंडीशन टू वेरीफाई दीज टू थिंग्स। अगर ये दो वेरीफाई हो रही है तो बाकी चीजें भी वेरीफाई होंगी, ठीक है। जो हमने कुछ जब टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था ना, कंसेप्चुअल कंसेप्ट टॉक में, टॉक नहीं कह सकते उसको यार, आई मीन कंसेप्चुअल क्लास में, जहाँ पर हमने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया था, उस वक्त मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज लाइक कम्यूटेटिव, ठीक है, दोज थिंग्स, तो वो वेरीफाई हो जाएंगे। चलो अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, let T be a linear transformation of the space R cube of all orders triples of real numbers defined by this. So what you need to do, compute A1 this, that is alpha 1 sorry, and alpha 2 this and alpha 3, and do this forms a basis for R cube. देखो बेसिस के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि दे मस्ट बी एबल टू स्पैन R cube and they must be linearly independent। ठीक है, तो पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर दो, ठीक है। स्पैनिंग का आ जाएगा, स्पैनिंग के लिए किसी भी XYZ को उठाना रैंडम, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना, राइट। तो अगर वो किसी भी रैंडम XYZ को कर पाया तो इसका मतलब वो किसी को भी कर पाएगा, ठीक है। तो उसको करना क्या है भाई, अच्छा ये क्वेश्चन जितने भी हैं मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है एक्चुअली, तो मैं क्या करूँगा, इन सब को जो क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज है उसमें करवा दूंगा सारे, ठीक है। फिलहाल केवल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ एक प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस भी हम उसी में करेंगे,
ऑलराइट, फिलहाल इस पे इतना ही करते हैं और दो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो लग रहे हैं थोड़े टफ हैं। और इसमें अल्फा निकालने में कुछ नहीं होगा क्योंकि बिहेवियर दिया हुआ है आपको। अच्छा ध्यान रहे, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो ये है, व्हाट इज इट? इट इज एप्सिलॉन 1 एंड व्हाट इज इट? इट इज एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वेयर गॉन, ओके सॉरी फॉर दिस। तो इसका मतलब है दिस इज एक्चुअली सेइंग t of epsilon 1 इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, और what it is saying t of epsilon 2 basically it's 3 1 3 2 sorry, and t of epsilon 3 it is actually 2 1 3। अब ध्यान रहे ये क्या है, ये बेसिकली है एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3। ना अप्लाई करो ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया t ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस t ऑफ एप्सिलॉन 2 प्लस t ऑफ एप्सिलॉन 3। ठीक है, क्लियर। ऐसे इस पे देखो ये क्या बन रहा है, 3 टाइम्स एप्सिलॉन 1 माइनस 1 टाइम्स एप्सिलॉन 2 प्लस 4 टाइम्स एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस 4 टाइम्स एप्सिलॉन दैट इज 3। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लो और ये आपको दिए हुए हैं, समझ गए। तो इस तरह से आप उठाओ और देन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ जाएगा। नीड टू चेक ओनली कि भाई वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। क्या करना है आपको, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना और एक्लन फॉर्म में ले आओ। अगर आपको कोई भी एक कंप्लीट रो या कॉलम जीरो मिल गया, राइट, तो इसका मतलब ये बेसिस फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कभी भी स्पैनिंग शुरू मत कर देना, कभी भी आए बेसिस प्रूव करने के लिए सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंस देखो, क्योंकि वो क्या है ना, वो प्राइमरी कंडीशन है उसकी। ठीक है ना, यानी नेसेसरी कंडीशन है। तो अगर नेसेसरी कंडीशन आएगी तभी आप सफिशिएंसी की तरफ जाओगे। ठीक है ना, समझ गया तो वो तो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंस प्रूव करो, यानी एक्लन फॉर्म में लेके आओ, मैट्रिक्स मोड में पुट करके उसको। ठीक है ना, एंड देन अगर हो जाता है प्रूव लीनियर इंडिपेंडेंस तो उसके बाद स्पैनिंग प्रूव करो। अगर स्पैनिंग इवन अगर क्वेश्चन छोटा है, ठीक है, टाइम कम है, तो स्पैनिंग प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लीनियर इंडिपेंडेंस सफिशिएंट टू से। लेट t denote the conjugate function for complex numbers। ठीक है, अच्छा भाई चलो, तो अच्छा इसमें कॉन्जुगेट हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, कंसीडर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज t अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यू नीड टू चेक क्या करोगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमने पहले उसमें किया है अभी भी। सो व्हाट यू नीड टू डू, देखो भाई एक ले लो z1 जो आपका x1 प्लस आयोटा y1 होगा, एक ले लो आप z2 जो आपका हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, अब जरा t ऑफ z1 t ऑफ z2 देखो और उसके बाद उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन टर्म चेक करो। ठीक है, नाउ गो फॉर जस्ट अ सेकेंड। अरे यार मोटर मत दबाओगे। सॉरी फॉर दिस डिले, लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, तो सीधा सी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्या करना है आपको, दोनों को ऐड करना है, यानी कि आपको प्रूव करना है टी ऑफ z1 प्लस टी ऑफ z2 इक्वल टू टी ऑफ z1 प्लस z2, राइट। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी k टाइम्स z1 उसका ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन z को k टाइम्स कर दो, दोनों देख लेना। ठीक है, ईजी है और ये एक्चुअली फॉलो कर रहा है, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है भाई,
considering the complex number as a vector space over the field of complex numbers, is T a linear over complex field, right? कॉम्प्लेक्स पे देखो जरा, हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर यहां पर इसका मतलब है के जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, के आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, अगर आपने Z1 लिया, यहीं पर बता देता हूं, तो अगर मेरे पास मान लो सपोज मैंने के लिया अपना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो या आयोटा ले लो फिलहाल के लिए, ठीक है, इमेजरी नंबर ले लिया फिलहाल, ठीक है, सिंपल एक, ठीक, राइट। अब जरा आप एक काम करो, के Z1 को लो और इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, और के टाइम्स TZ, ये क्या आ रहा है देखो जरा, यहां पर जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आयोटा टर्म आ जाएगा, यानी कि एक्स वाला टर्म आयोटा, ठीक है, और दूसरा वाला माइनस, ठीक हो जाएगा माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ आयोटा एक्स, ये बन रहा है, ठीक है, नेगेटिव में। अब इसको देखो जरा, ये क्या कह रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन रहा है, ये आयोटा एक्स प्लस वाई, बिल्कुल उल्टा बन रहा है, राइट, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां समस्या हो गई, ठीक है ना। तो इसको वेरीफाई करना, इसको मतलब ये तो पता लग ही गया इसका मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ है, ठीक है। शो दैट द मैपिंग टी आर क्यूब टू आर डिफाइंड बाय दिस इज अ लीनियर, गो अहेड प्रूव करो, लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि प्रूव करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जब तक कोई फालतू का एक कांस्टेंट रखा हुआ नहीं आ गया ना, तब तक परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेल ठीक है, अब जितना क्वेश्चंस करोगे उतना समझ में आता रहेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। शो दैट द मैपिंग आर क्यूब टू आर डिफाइंड बाय दिस इज नॉट लीनियर, तो समझ में आ रहा है यार यू आर मल्टीप्लाइंग विद सी, कम ऑन, ठीक है, यू मल्टीप्लाइंग विद एक्स वाई, राइट, ठीक है, लीनियर होने का मतलब नहीं है। कैसे प्रूव करोगे, कहां गड़बड़ हो रही है, तो गड़बड़ कहां हो रही है, व्हेन यू गो फॉर एडिशन, ठीक है, यू विल फाइंड सभी टर्म्स एक्स वाई के फॉर्मेट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर गड़बड़ हो रही है। ऑलराइट, जब आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, करो मल्टीप्लाई, आंसर आपका आना चाहिए था, ठीक है, इस फॉर्मेट में, राइट, सही है, लेकिन आंसर आएगा कैसा ये देखना। चलो ठीक है, ऑल्दो मैं कोई गैस कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तब एग्जैक्टली व्हाट क्या होने वाला है वहां पर विल गेट, राइट, और ये सॉल्व होने के बाद ही समझ में आएगा कि कहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्लेवर गैस कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो क्लेवर जरूरी नहीं क्लेवर हमेशा सही आ जाए, कभी गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो में, ठीक है, और फिर हम नया टॉपिक दैट इज मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं, और बिफोर दैट आई विल ट्राई टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू पुट ऑल द क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग द मैट्रिक्स, ठीक है, और स्टार्ट हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना साइड बाई चलता रहेगा ये, ठीक है। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।